हेलो बच्चों, मैं आपका विजय सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग 1.3 के सारे प्रश्न क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए आज आरंभ करते हैं आपका 1.4 का यह लेक्चर 8। लेक्चर 8 में बहुत शानदार कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के अंतर्गत हम यह सीखने की कोशिश करेंगे कि किसी दिए गए वास्तविक संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण कैसे किया जाता है। अब आपके दिमाग में यह बात होगी कि इसके पहले हम लोग ऑलरेडी √2, √3, √5, √6, √7 इत्यादि आदि वास्तविक संख्याओं को हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर रखा है। तो फिर यहाँ पे अब कैसी वास्तविक संख्या आएगी? तो यहाँ पे एक्चुअल में जो आने वाला है, जैसे √ के अंदर में हमारे लिखूंगा 1.2 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए, 1.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए √ के अंदर में, या √8.9 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए, या √7.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करिए। तो फिर ऐसे संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाता है? मतलब वर्गमूल के अंदर अब हमारी दशमलव संख्या आएंगे और दशमलव संख्याओं को हमें क्या करना होगा, संख्या रेखा पर निरूपित करना होगा। बहुत सिंपल सा बड़ा आसान कंसेप्ट है। एकदम एक मत होके एक ध्यान से आप ब्लैक बोर्ड पे देखें और आपको बात एकदम स्पष्ट रूप से क्या होगी, समझ में आएगी। तो जितने बच्चे इस वीडियो से जुड़ गए हैं फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ में इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए आरंभ करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कि √x को संख्या रेखा पर निरूपित करना। अब √x का मतलब क्या होता है? x के स्थान पे आपका दशमलव का कोई भी अंक ले लिया जाए, वो सब के सब यहाँ पे आएंगे। इतना ही तक नहीं, इस माध्यम से आप जो पिछले √2, √3, √5, √6 का भी किया वह भी कर सकते हैं। तो दोनों यहाँ पर हो सकता है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले √x को हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। कैसे होगा ये? इसके लिए सर्वप्रथम आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको एक लेना होता है संख्या रेखा। तो चलिए एक संख्या रेखा हम ले लेते हैं। हमने कहा कि मान लीजिए कि यह एक संख्या रेखा है, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने नाम दे दिया x डैश। अब इसके मध्य में हमने ले लिया 0। अब 0 इसको क्या करता है, दो भागों में बांट देता है। एक हो गया लेफ्ट हैंड साइड और एक हो गया इसका राइट हैंड साइड। अब इधर के एक एक इकाई के बराबर हम इसे बांट देते हैं। जैसे यह हो गया 1, यह हो गया हमारा 2, यह हो गया हमारा 3। उसी प्रकार से इधर भी बांट देते हैं। -1, -2, -3, -4। क्लियर है? अब हम इसका क्या करते हैं, एक नाम देते हैं। मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया, यह कह दिया हमारा O है। अब O से 1 तक के बीच की दूरी, इसका नाम दे दिया, आपने नाम इसका दे दिया A। और यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है वह हो गई हमारी 1 इकाई। ये तो आप समझ ही रहे हैं। अब क्या करना है, अब इस रूट के अंदर जितना मान दिया होगा वह मान स्केल की सहायता से O के इस पक्ष में आपको मापना है, इधर की तरफ मापना है। हमने मान लिया कि मान लो कि यहां तक, जिसका नाम हम दे दिया B, यहां तक x है, स्केल में x है। यहां तक x कहने का अर्थ हुआ कि x का स्थान पे जो भी अंक होगा वह अंक अगर स्केल में नापा गया तो मान लो कि यहां तक आए। ठीक है? अब क्या करोगे, अब यहां गौर से देखो, यहां 3 बिंदु प्राप्त हुए। एक तो हुआ B, एक प्राप्त हुआ O और एक प्राप्त हुआ A। अब आप यहां से लेकर यहां तक का, A तक का मापन करेंगे। तो यहां से लेकर यहां तक का जो मापन है, अगर यह है x, यह है 1, तो यह मिलकर हो जाएगा x + 1 इकाई के बराबर। ये आप अच्छे समझ रहे हो। अब आपको क्या करना है, अब आपको AB का लंबसम विभाजन करना है। किसका लंबसम विभाजन करना है? AB का। तो AB का लंबसम विभाजन करने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं, आप प्रकार उठाइए। प्रकार में बिंदु A को केंद्र बनाइए और आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप आप लगा दीजिए ऊपर और एक चाप लगा दीजिए नीचे। ठीक? अब प्रकार में बिना कोई परिवर्तन किए हुए हम A से हटा के इसको बिंदु B पर लेके आते हैं और फिर एक चाप ऊपर लगा देते हैं और एक चाप कहां लगाते हैं, नीचे। अब इन दोनों बिंदुओं को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं।
इस तरीके से। अब मान लीजिए कि ये जिस बिंदु पे आके संख्या रेखा को प्रतिच्छेद करती है, यह बिंदु, इसका हमने नाम ले लिया M। क्या नाम ले लिया? M। एक्चुअल बिंदु M ही AB को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। अब कुछ नहीं करना है, अब M को केंद्र मानकर प्रकार में OB या OA की दूरी लेकर, अब यहाँ पे ये करने से हमारा MB बराबर हो जाएगा MA के, ये दोनों आपस में बराबर आ जाएंगे। अब प्रकार में चाहे आप MB दूरी ले लो, चाहे आप MA दूरी ले लो, कोई भी दूरी ले लो, और M को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचे, तो यह अर्धवृत्त कुछ इस प्रकार से आएगा, ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो हमने एक अर्धवृत्त खींच लिया। अर्धवृत्त खींचने के तदुपरांत अब यहाँ क्या करेंगे हम कि बिंदु O को केंद्र मानकर चाप की सहायता से बिंदु O पर हम एक लंब खींचेंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लंब गिरा दिया इस तरीके से। अब ये जो लंब गिराया यह कितने अंश का कोण बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक। अब मान लो कि यह जो लंब है यह हमारा AB जो आपका अर्धवृत्त है, इसको बिंदु N पे प्रतिच्छेद कर रहा है, अतः ON जो हमारा निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा? ON यही √x को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। या ON जो है वो किसको प्रदर्शित करेगा बेटा? √x को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। अब क्या करिए, O को केंद्र मानकर आप प्रकार में ON तक की दूरी लेकर और एक यहाँ पे अर्धचाप गिरा दीजिए। मान लें कि यह अर्धचाप इस संख्या रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। एक्चुअल में बिंदु P ही √x को क्या करेगा? निरूपित करेगा। आगे क्या निशान में एक बार और ध्यान सुनिए। आपको क्या करना है, या कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल सा है। एक संख्या रेखा लो, एक संख्या रेखा को बराबर भागों में बांट दो, फिर जहां 0 है उसे एक बिंदु मान लो। हाँ, 0 से राइट हैंड साइड में आपने एक इकाई ले लिया। अब 0 से लेफ्ट हैंड साइड में जितना यहाँ वैल्यू दिया गया होगा उस वैल्यू को नाप के स्केल के सहायता से आप क्या कर लीजिए, एक बिंदु दे दीजिए। हमने मान लो बिंदु B दे दिया। ठीक है। अब O से लेकर B तक की दूरी हमारे कितने बराबर हो गया? x के बराबर। x क्या है? तो रूट के अंदर जो होगा उसके बराबर। अब क्या करिए, आप B से A तक की दूरी नापिए, तो B से A तक की दूरी क्या होगा? x + 1 इकाई हो जाएगा। अब AB का आप क्या करिए, लंब समद्विभाजन करिए। तो AB का लंब समद्विभाजन करने के लिए A को केंद्र मानकर इस दूरी के आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे, फिर आप A पर से प्रकार को हटा के लेकर आइए B पर। अब प्रकार में कोई परिवर्तन नहीं कीजिए, फिर B को केंद्र मानकर एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब दोनों चापों को आपस में क्या करिए, मिला दीजिए। यह रेखा AB को जिस बिंदु पे काटती है वही बिंदु AB को क्या करेगी? समद्विभाजित करेगी। तो हमने कहा वो बिंदु M है, तो इस आधार पे BM चाहे MB बराबर हो जाएगा MA के, MB बराबर हो जाएगा MA के। और इस आधार पे हम M को अब केंद्र मानकर प्रकार में MB या MA तक की दूरी लेकर एक अर्धवृत्त खींचा, जो B और A पर आकर क्या होता है? मिलता है। अब जो बिंदु O है, बिंदु O पे हमने क्या किया? चादर की सहायता से एक लंब खींचा, जो लंब हमारा अर्धवृत्त को बिंदु N पर प्रतिच्छेद करता है, अतः हमारा ON जो है वह ON √x को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। अब √x को यदि प्रदर्शित करेगा तो हमें तो √x कहां चाहिए? संख्या रेखा पर। संख्या रेखा से कहां आ रहा है? ऊपर। तो अब क्या करो, आप प्रकार में ON तक की दूरी लेकर और एक अर्धचाप गिराओ। यह अर्धचाप संख्या रेखा को बिंदु P पर क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। एक्चुअल में बिंदु P √x को क्या करेगा? निरूपित करेगा। तो समझ में आई बात? अब इसी चीज को लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने के लिए चलिए यहाँ पे हम लिखना आरंभ करते हैं। कैसे लिखेंगे देखिएगा। हम लिखेंगे कि माना संख्या रेखा x डैश पर OA इक्वल टू 1 इकाई तथा OB इक्वल टू x इकाई खींचा, क्या हमने मान लिया। ठीक। अब क्या करेंगे भाई, AB का
लंब समद्विभाजक किया, AB का लंब समद्विभाजक किया, जो संख्या रेखा को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करता है। M को केंद्र मानकर प्रकार में MB बराबर MA तक की दूरी लेकर एक अर्धवृत्त की रचना की। अब बिंदु O को केंद्र मानकर चांदा की सहायता से एक लंब खींचा जो अर्धवृत्त को बिंदु N पर प्रतिच्छेद करता है। N पर प्रतिच्छेद करता है। अतः ON ही √x को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब क्या करोगे भाई? अब लिखोगे प्रकार में ON तक की दूरी लेकर एक अर्धचाप गिराया जो संख्या रेखा को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। अतः बिंदु P ही √x को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करेगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम किसी दिए गए दशमलव वाले मान जो रूट में हो उसको हम क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर ON किस प्रकार से √x हो गया रेखांशन में। तो हमें यह जानना है कि ON का मान आपने √x के बराबर कैसे ले लिया। तो ये बड़ा सरल है, इसको आप कुछ इस प्रकार समझिएगा। इसके लिए आप क्या करिए कि मैं थोड़ा यहाँ पे एक काम करता हूं। आप क्या करो बेटा, M को N से मिला दो। M को यदि N से मिलाएंगे तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा MON। अगर इस समकोण त्रिभुज में आपको OM और MN पता चल जाए तो बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं? √x को बता सकते हैं कि भाई OM का मान √x हो जाएगा। कैसे होगा ये? पहले ये बात को समझते हैं। अब सबसे पहले ध्यान से देखो कि MN क्या है। तो एक्चुअल में MN और MA और MB ये तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर। क्यों भाई? क्योंकि यह एक ही वृत्त के या तीनों क्या है? त्रिज्याएं हैं। तो आप लिखेंगे यहाँ पे चूंकि मैं साइड कर रहा हूं, चूंकि MN बराबर है MB के और यह बराबर है MA के। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। एक ही वृत्त के क्या है? त्रिज्या है। तो अब प्रश्न उठता है कि MN का मान कितना होगा। तो देयरफॉर MN कितना होगा? तो जो हमारा बिंदु M है वह BA का क्या है? मध्य है। तो MN तो हो जाएगा हमारा AB/2
जितना हमारा ए से लेकर बी तक की दूरी होगी उसके आधे के बराबर, और ए से बी तक की दूरी कितना है, तो यह है हमारा x प्लस 1 और ये हो गया इतने इकाई के बराबर हो जाएगा। तो लीजिए mn पता चल गया। अब दूसरी बात हमारी आती है, हम क्या करते हैं, अब मान ज्ञात करते हैं, तो mn का मान कितना होगा भाई, तो mn हो जाएगा हमारा, therefore mn हो जाएगा पूरा ab का आधा, और ab कितना है x प्लस 1/2, x प्लस 1/2 इकाई के बराबर आ गया। ठीक, उसी प्रकार से अब हम निकालेंगे OM। तो OM क्या होगा भाई, तथा OM, तो OM का गौर से देखोगे तो OM का मान कैसे निकाला जा सकता है, तो OM का मान निकालने के लिए अगर हम OB में से BM को घटा दें तो OB माइनस BM, और OB कितना है x है, अब BM कितना है, तो BM अभी हमने निकाला है कितना, x प्लस 1/2 के बराबर। इसे सॉल्व करोगे अगर ये हो जाएगा x माइनस, चाहे से एलसीएम अगर ले लें तो ये हो जाएगा 2x माइनस x प्लस 1/2। अब इसे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 1/2, तो ये घट के आ जाएगा x माइनस 1/2 इकाई के बराबर। किसका मान है ये, तो यह मान हो गया OM या OM का मान है। बस तो कुछ करना ही नहीं। अब समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। तो समकोण त्रिभुज MON में और क्या हो जाएगा, तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा कि MN का स्क्वायर बराबर होगा OM का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। और मान रखो MN है x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, OM है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस ON का तो आपको मान ही निकालना है ON स्क्वायर। थोड़ा रीअरेंज करें, ON स्क्वायर बराबर हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ON स्क्वायर का मान आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 माइनस x माइनस 1/4 और ऊपर होल स्क्वायर। अब इनमें से 1/4 कॉमन है, तो आप चाहे तो यहाँ से मान निकाल सकते हैं। ON स्क्वायर बराबर 1/4 को बाहर ले लीजिए, यहाँ बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ से इसे सॉल्व किया जाए तो ON का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/4 और इसे वर्क कर रहा हूं तो यह हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, अरे a प्लस b का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे a माइनस b का है तो a स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2ab तो 2x, इतना आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो ON स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1/4 x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, माइनस का गुणा कर दीजिए तो माइनस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x। अब देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, क्या बचा 2x मिलकर कितना x हो गया 4x, तो n स्क्वायर इक्वल टू 4x बाय 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो ON स्क्वायर का मान हमारा आ गया x के बराबर, तो देयरफॉर ON कितना आया, तो वर्ग उधर हटेगा तो क्या हो जाएगा वर्गमूल लग जाता है √x इकाई के बराबर। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ON का मान √x इकाई के बराबर प्राप्त हुआ है। चलो नोट करो और फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इसको एक बार ध्यान से देखिएगा तो आपको बड़े आसानी से क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा। तो नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो √x का निरूपण करने के बाद अब हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ने वाले हैं जो इस एक्सरसाइज में प्रचुर मात्रा में क्या किया जाएगा प्रयोग में लाया जाएगा। तो कौन कौन से सूत्र है, जैसे पहला कि यदि किसी संख्या का पावर शून्य हो तो इसका मान सदैव 1 के बराबर प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य, किसी भी प्रकार की संख्या का पावर अगर शून्य ले लिया जाए तो उसका मान किसके बराबर प्राप्त होगा 1 के बराबर प्राप्त होगा। जैसे एग्जांपल में मैं लिखूं, एग्जांपल में मैंने कहा मान लीजिए कि एक संख्या है 2, उसका पावर 0 कर दिया तो 2 का पावर 0 का भी मान कितना आएगा 1 आएगा। उसी प्रकार से 1/2 का पावर 0 कर दिया, इसका भी मान क्या आएगा 1 आएगा। वैसे √x का पूरे का पावर 0 कर दिया, इसका भी मान क्या आएगा 1 ही आएगा। तो किसी भी संख्या का पावर अगर शून्य है तो उसका मान कितना आता है 1 के बराबर आता है। वैसे ही अगर किसी संख्या का पावर 1 है तो इस संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है, मतलब a है तो a ही रहेगा,
इसका उदाहरण अगर देखना चाहे हम तो मान लो हमने कहा कि 7/11 का पावर 1 है तो इसका मान क्या होता है 7/11 ही होता है। वैसे ही √5 + 1 का पावर भी 1 है तो इसका भी मान क्या होता है √5 + 1 ही होता है। तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। इतना ही नहीं, अगर किसी संख्या पर कोई भी पावर नहीं है तो उसका पावर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। वैसे ही अगर कहीं 1 है तो उसको किसी संख्या का पावर 0 भी लिखा जा सकता है। तो इसके लेफ्ट से राइट और राइट से क्या होता है लेफ्ट प्राप्त होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर किसी संख्या पर केवल रूट लगा है तो इसका घात कितना होगा। तो किसी भी संख्या पर अगर रूट लगा होगा तो उसका घात 1/2 होता है। याद रखना बेटा, कितना होता है भाई 1/2 होता है। वैसे ही अगर किसी संख्या का वर्ग है तो वर्ग का मतलब होता है कि संख्या का 2 बार गुणा होना। ऐसे अब प्रत्येक में घात लिखोगे तो क्या लिखोगे तो a पर लिखोगे 1/2 और गुणा इस a पे भी लिखोगे 1/2। जब आधार समान होते, अभी घातांकों का नियम आप पढ़ेंगे लेकिन क्लास 8 में भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि जब आधार समान होते हैं तो घातें आपस में क्या होती हैं जुड़ जाती हैं। तो इस कंडीशन में आ जाएगा a का पावर 1/2 + 1/2 और 1/2 आधा में आधा जुड़ेगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 का मान कितना हो गया 1 और 1 किसके बराबर होगा 1 के बराबर। ठीक है ना। इसका मतलब है कि इतना बड़ा आपको करना नहीं है, बस समझना है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल पर अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर और वर्गमूल समाप्त होता है, केवल वो संख्या बच जाता है तो संख्या बच गई। अब अगर कोई संख्या कुछ दो संख्याएं ऐसे गुणा कर होकर और एक रूट के अंदर है तो हम इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं √a × √b, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही अगर बटे में है तो इसे भी अलग अलग लिखा जा सकता है √a/√b। जैसे हम इससे यह लिख सकते हैं इससे यह भी लिख सकते हैं। मतलब √a/√b है तो हम इसे एक रूट के अंदर लिख सकते हैं या एक रूट में है तो आवश्यकता पड़ने को अलग अलग लिख सकते हैं। यहाँ देखिए यह बिल्कुल एक फार्मूला पहले आपने पढ़ा होगा a + b a - b क्या देता है a² - b²। तो वैसा ही यहाँ पे भी है √a + √b और √a - √b हो जाएगा √a का वर्ग - √b का वर्ग। और अभी मैंने कहा कि किसी संख्या वर्गमूल में अगर कोई संख्या उसका वर्ग कर रहे हैं तो केवल संख्या बच जाती है। तो यहाँ पे इसका वर्ग करो तो यहाँ केवल बच जाएगा a और यहाँ वर्ग करो तो यहाँ केवल क्या बच जाएगा b। तो इसका आ गया a - b पर। और असल में सेम वैसे ही यहाँ पे है तो यहाँ पे भी वही कहानी लगती है और यहाँ हो जाता है a का वर्ग - √b का वर्ग। a का वर्ग तो a मिलेगा लेकिन a² मिलेगा और √b का वर्ग केवल क्या मिलेगा b मिलेगा। यहाँ क्या है तो यहाँ देखो सारे अलग अलग पद हैं, जितने भी पद हमारे सारे क्या हैं अलग अलग हैं। तो अलग अलग पद होने की वजह से एक बार इस a का गुणा इन दोनों में होगा फिर इस b का गुणा इन दोनों में होगा। तो वही काम करिए, a का गुणा करेंगे c में तो ये हो जाएगा √ac प्लस d में करेंगे तो √ad, b का करेंगे तो √bc और लास्ट में आ जाएगा आपका √bd। क्लियर है। तो इस तरीके से आप गुणा कर लेते हैं। अब यह है a + b का होल स्क्वायर तो क्या आता है a² + b² + 2ab। वही करो यहाँ पे ये हो जाएगा √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर प्लस 2 √a √b। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा a का स्क्वायर कितना होता है a अंडर रूट में है तो √b का स्क्वायर कितना आएगा b प्लस दो अलग अलग है तो एक साथ गुणा कर देते ये हो जाएगा 2 √a × b। ठीक है। तो आपको क्या करना है आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको यह बताया कि किसी भी वर्गमूल से संबंधित अगर कोई संख्या है जो दशमलव में हो तो उसको संख्या रेखा पर हम कैसे निरूपित करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे हमने सूत्रों के बारे में बताया कि सूत्र क्या होते हैं। तो आप आज के लेक्चर में इतना ही रखिए, इसे ठीक से तैयार करिए और इसका अगला लेक्चर जो आएगा वह इससे संबंधित प्रश्नावली 1.4 से संबंधित उनके सारे उदाहरण होंगे और साथ में उसके एक्सरसाइज के प्रश्न भी होंगे। तो आप इसे खूब ठीक से पढ़िएगा और एकदम इसे सरसरी निगाह से देखते हुए इसे याद भी कर लीजिएगा, तैयार भी कर लीजिएगा, जिसका प्रयोग हम क्या करने वाले अगले लेक्चर में करने वाले हैं। तो इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप सभी का धन्यवाद।